अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस अजीम शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं वो है सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब ऐवबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 हमज़ा सुल्तान सलाहुद्दीन नस्ला कर दथे और 1138 हमज़ा में करदस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इसके सिपा सालार शीर कोह सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 दोचश्मीहे में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उसी ज़माने में 569 दोचश्मीहे में इन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी के बाद दौड़ संभाली। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनकी ज़ेर क़यादत ऐवबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दयारबाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन ऐवबी को बहादुरी, फयाज़ी, हुस्न सखावत और बरदबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैत अल-मक़दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 हमज़ा में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को अबरतनाक शिकस्त देकर बैत अल-मक़दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PT उर्दू सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।